तत्वार्थों को द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जीव और अजीव रूप द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा विगत 5 अध्यायों में विस्तार से की जा चुकी है। अब पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पर्याय तत्वार्थों में सर्वप्रथम आश्रव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो 2 अध्यायों में समाप्त होगी। 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के आश्रवों के कारण पर विचार करेंगे। 7वें अध्याय में व्यवहार से धर्म कहे जाने वाले शुभाशुभ भाव रूप या पुण्य कर्म रूप आश्रव तत्वार्थ का निरूपण होगा। आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप, ठीक है। अब इसमें ये बताए इस चैप्टर में क्या है और नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। yes. अब आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम योग की चर्चा करते हैं। काय वाण मन कर्म योग स आश्रवा शुभ पापस्य स कषायः सांप्रदायिकेर्या पथ्यो काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। वह योग ही आश्रव है। सो योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और शुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। कषाय सहित जीवों के सांप्रायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीवों के इव्यापत आश्रव होता है। वस्तुतः तो आत्म प्रदेशों के परिस्पंद हलन चलन का नाम योग है। आत्म प्रदेशों का यह परिस्पंद काय वचन और मन के योग के निमित्त से होता है। इसमें ये उल्टा सीक्वेंस क्यों दिया? मन वचन काय क्यों नहीं बोलते? I mean, या ऐसे ही है, कुछ नहीं, तीनों से ही होता है। हाँ, मतलब क्योंकि मन वचन काय ऐसे कंटिन्यूएशन बोला कहते जाता हैं, है बट इसको ऐसे ले सकते हैं, सूक्ष्मता से हिसाब से काय स्थूल है, वचन उससे या मन उससे भी सूक्ष्म है, उस हिसाब से होगा। कोई रीजन तो नहीं है उसका, तीनों से ही होता है। हाँ, इस प्रकार निमित्त के भेद से योग 3 प्रकार का हो जाता है। काय योग, वचन योग, मनोयोग। काय शरीर के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। वाणी के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। मन के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। यह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। आश्रव मानने आना, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रव है। इसलिए यह कहा गया है कि योगी आश्रव है। योग के द्वारा जो कर्म आते हैं वे कर्म पुण्य कर्म और पाप कर्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। जीवों के प्राणों का घात करना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना आदि अशुभ शारीरिक कार्य काय योग है। झूठ बोलना, कठोर बोलना अशुभ वचन योग है। विषय भोग के परिणाम अथवा किसी का बुरा सोचना अशुभ मनोयोग है। इसी प्रकार प्राणियों की रक्षा करना आदि शारीरिक कार्य शुभ योग है। हित मित प्रिय बोलना शुभ वचन योग है। दूसरों का भला सोचना शुभ मनोयोग है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि पाप रूप घाती कर्मों का बंध शुभ योग के समय भी होता रहता है। अतः यह कहना कहाँ तक ठीक है कि शुभ योग से पुण्य कर्म का बंध होता है? यह तो हम भी जानते हैं कि घाती कर्मों में पुण्य और पाप संबंधी भेद नहीं होता, क्योंकि घाती कर्म तो सभी पाप है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में होता है। अतः तीसरे सूत्र के कथन को अघाती कर्मों की अपेक्षा से किया गया कथन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि शुभ योग से अघाती की पुण्य प्रगतियां का बंध होता है और शुभ योग से अघाती कर्मों की पाप प्रगतियां का बंध होता है। कषाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं और कषाय रहित जीवों के स्थिति अनुभाग बंध
से रहित केवल योगों से होने वाले आश्रव को इर्यापत आश्रव कहते हैं। जय जिनेंद्र। इस प्रकार जय जिने पेज नंबर बता दीजिए। 240 है, सेकंड बुक जो है इसकी, तत्वार्थ मणि प्रदीप की, या सिंगल बुक है तो 240 छठवां अध्याय। लास्ट का थर्ड पैराग्राफ। इस प्रकार आश्रव स्वामी की अपेक्षा से सांप्रायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव के भेद से दो प्रकार का होता है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। कहा भी है वयडिठिठि अनुभागपदेश भेदा चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा तिदि अनुभागा कसायदो हुंति। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध चार प्रकार का होता है। इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। यहाँ यह प्रश्न संभव है कि क्या बंध के कारण योग और कषाय ही है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। इसी महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण गिनाते हुए कहा है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच बंध के कारण अर्थात आश्रव भाव है। द्रव्य संग्रह और इस ग्रंथ के 8वें अध्याय के कथनों में यह अंतर क्यों है? द्रव्य संग्रह में ही क्यों? इसी ग्रंथ के 8वें अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा है, स कषायत्वा जीव कर्मणो सबंध। कषाय सहित होने से जीव जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं। 8वें अध्याय के उक्त सूत्र की व्याख्या यथास्थान विस्तार से की जा रही है, पर अभी यहाँ इतना जान लो कि यहाँ कषाय शब्द से मात्र कषाय ही नहीं लेना, अपितु कषाय है अंत में जिनके, ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय लेना चाहिए। क्योंकि संसार को बढ़ाने वाला सांप्रायिक आश्रव अकेली कषायों से नहीं, अपितु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय इन चारों से होता है। पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक की स्थिति और अनुभाग बंद सहित सांप्रायिक आश्रम होता है, क्योंकि वहां तक कषायांश विद्यमान रहता है, परंतु उसके आगे 11वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक कषायांश न होने से स्थिति और अनुभाग बंद से रहित योगों से होने वाला इर्यापत आश्रम होता है। हाँ, इसमें यहाँ पे एक हाँ, चीज ये जो ऊपर में बोला ना कि इसी में कि यहाँ कषाय शब्द से मात्र कषाय ही नहीं लेना, मतलब ये कषाय में ये पांचों आ जाते क्या? हाँ नहीं, कषाय में कषाय तक आते हैं प्लस योग होता है कषाय, क्योंकि गुणस्थान के हिसाब से देखोगे तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व के कारण अवरति है 4थे गुणस्थान तक, प्रमाद 6 तक है, और कषाय 10वीं तक है, 10वें गुणस्थान तक, यही नीचे बताया। कषाय मतलब बंध का जो कारण है उसमें चारों इंक्लूड हो गए प्लस योग। हाँ, लेकिन नहीं, ये लाइन का फिर यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ कषाय शब्द से मात्र कषाय ही नहीं लेना, अपितु कषाय है अंत में जिनके, मतलब हाँ, कषाय में अंत है जिनके, मतलब 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है ना, वहां तक होती है, तो हाँ उन तो हाँ। उसमें जो नीचे के होते हैं उसमें वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, सारों मतलब को नहीं मिथ्यात्व भी आ गया। हाँ, मिथ्यात्व भी आ गया उसमें, जो सबसे मतलब लास्ट में कषाय जाते हैं मतलब हुआ, हाँ, मतलब कषाय के अंदर में इनका बोलने का यहाँ मतलब है कि कषाय में पांचों आ गए, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसा। यस, क्योंकि सभी में है ना, क्योंकि वो तो 10th गुणस्थान में जाएगा लास्ट कषाय तो। यस, बट योग तो आगे 13 तक है हाँ ना, ठीक है, योगी जिन तक है। योग आगे तक आएगा, उसके अलावा जो 3 है वो तो मतलब पूरा तक रहेगा। हाँ, तो बेसिकली चारों बंध का कारण हमें पता होना चाहिए, पांचों ही है बंध के कारण, गुण स्थान की अपेक्षा से लगा लेना चाहिए।
और योग के तीनों कारण बताए थे, जिसके निमित्त से मन वचन काय से होता है बताया। और दूसरा ये बताया क्या, इरियापत आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय बताया, जहां पर ये प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के अपेक्षा से बताया है। तो प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। तो प्रकृति और प्रदेश तो कोई बात नहीं है, स्थिति और अनुभाग से ही उसका फल जो मिलता है हमें वो इम्पोर्टेंट है। बाकी 13वें गुणस्थान में जो होता है प्रकृति और प्रदेश, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फल देता नहीं है, क्योंकि फल देना तो अनुभाग के अनुसार होता है। वो स्थिति बनती ही नहीं है, वो ठहरता ही नहीं, जैसे बनता है वैसे ही खिर भी जाता है। और कोई पढ़ेगा सांप्रदायिक आश्रय? ऋतु जी हैं अभी? नहीं सर, मेरे पास बुक नहीं है और अभी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। अच्छा ठीक है, ओके कल आएगा मेरा प्रिंट आउट। ओके। सर आप ही पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। यहाँ पे अनुभाग मतलब गहरा हुआ ना? नहीं, अनुभाग हो ना, फल देने की शक्ति कैसे, जैसे अनुभाग कल अविभाग प्रतिच्छेद देखे थे ना, फल देने की शक्ति हाँ। कम ज्यादा कितनी होती है, किस तरह की होती है, उस फल देने की शक्ति को अनुभाग बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, मतलब इंटेंसिटी वही। हाँ इंटेंसिटी, किसी को एकदम अनुभाग बहुत कम मंद उदय हो तो उसका फल बहुत कम होता है, तीव्र हो तो उसका फल बहुत तेज होता है। और स्थिति यानी मतलब वो कितना टाइम पीरियड तक रहेगा? ये जो कर्म की अवस्था बोलते हैं, प्रकृति मतलब किस तरह का बंध होगा, 8 कर्म में राइट। है, 8 हाँ। कर्म में फिर 148 है, किस प्रकृति का बंध हो रहा है। तो इन्होंने ऊपर बताया कि मिथ्यात्व जब तक होता है तो सारे के सारे अघातिया कर्म बनते हैं, और ये घातिया कर्म तो हर वक्त बनते ही हैं, चाहे शुभ योग हो या अशुभ योग हो, घातिया कर्म तो हर वक्त बनते ही हैं। और शुभ के कारण पुण्य पुण्य और पाप ये सिर्फ अघातिया में अपेक्षा होता है। तो प्रकृति तो 148 प्रकृति हो गई है, बस 148 में से कुछ कौन कौन सी बनती है एट ए टाइम उसका अलग है। तो कौन सी प्रकृति किस टाइप का है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, उसमें प्रकृति आ गया। स्थिति हो गई है कितने टाइम तक रहेगा। टाइम के लिए बंधा है, मतलब कितने टाइम तक इसके एक एक समय के निषेक बोलते हैं, वो पूरे बनते चले आते हैं, और आखिरी निषेक कब तक है वो तब तक उसका असर आता रहेगा, और जब उदय में आएगा। और अनुभाग है उसका फल देने की क्षमता, यह है कब तक आएगा, और अनुभाग मतलब किस तीव्रता से आएगा, और प्रदेश मतलब कितने प्रदेश हैं, उसके परमाणु कितने बंधे हैं। आपने वो वर्ड क्या बोला? कितने स्थिति में? निक्षेप। निषेक निषेक स्थिति में एक एक समय का जब बनता है ना, तो एक एक समय में उसके जितने परमाणु हैं एक एक समय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक एक समय में जो स्थिति होती है उसको निषेक बोलते हैं। वो एक एक निषय आवली में आके खिरते चले जाते हैं, कंटिन्यूअस उनका एक बिल्कुल बंधा होता है। हमारे जितने भी हैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कर्मों की स्थिति खत्म हो जाए, वो नियम से पुराने कर्म हैं ऑलरेडी, उनकी स्थिति कुछ है। अभी इस वक्त जो बनते चले आते हैं उनकी वो हरेक निषेक में हरेक समय में वो कर्म अपनी अपनी देते रहते हैं, प्रदेश मिलते जाते हैं ऑलरेडी। ऐसे समझिए जैसे कोई एफडी है, एफडी बनी हुई है, वो पहले एफडी बनी हुई है या अकाउंट है कोई पैसे का, वो हर हर दिन हम निकालते जा रहे हैं और हर दिन हम जमा भी करते जा रहे हैं। तो वो कंटिन्यूस उसका जो है सो बैलेंस बना हुआ है, अकाउंट में पैसों का बैलेंस बना हुआ है। तो ऐसे ये उदय में भी आते रहते हैं और नए कर्म बनते भी रहते हैं, तो स्थिति बनती रहती है उनकी। मतलब वो कितने टाइम तक बंधे रहेंगे? तो ये उस डिपेंड करता है कषाय की तीव्रता के बेसिस पे ये होता है ना, कषाय से अनुभाग बनता है, और योग से प्रकृति और प्रदेश, कषाय से स्थिति और अनुभाग। तो कषाय की जो मंदता तीव्रता है उस पर डिपेंड करता है कितनी स्थिति बंधेगी। ना इसका मतलब क्या हुआ? स्थिति मतलब वो जैसे अभी किसी ने क्रोध किया तो वो जो उसका जो बंद हुआ वो कितने टाइम तक रहेगा, यही बताता है क्या मतलब? हाँ क्या होता है
जब ये बनते हैं तो एक एक समय के लिए, एक समय अभी अभी बंदा है तो अगले कुछ समय को छोड़ के एक एक समय में उसके परमाणु चले आते हैं जो आखिरी स्थिति बांधी है तब तक। तो उसको बोलते हैं स्थिति, मतलब कितने समय के लिए बांधी है उसने, उतने समय तक वो अपना फल देते रहेंगे। ओके, ठीक है। मतलब जब वो उदय में आएंगे, सपोज करिए उसकी स्थिति बांधी 1 साल की, कि कोई कर्म उदय में आया तो वो 1 साल तक उसका फल देगा। हाँ हाँ, 1 साल तक। पहले दो तरह से होता है, एक तो पुराने बंदे में 1 साल तक के, और ये अभी बांध, पहले के बंदे थे 1 साल के, अभी तीव्र कषाय किया, अभी 2 साल के बांधे। तो पहले के 1 साल में एक एक समय में जाके ये मिल जाते हैं, पहले जितनी बांधी थी उसमें ये ऐड हो जाते हैं, और फिर हर एक समय करके उदय में आते रहते हैं, और फिर अगले समय में जैसे बांधेंगे उस हिसाब से वो जुड़ते चले आते हैं। ये नहीं कि आज अगर 1 साल के लिए बांधा है तो वो 1 साल के बाद उदय का, ऐसे नहीं है। वो प्रति समय पिछले वाले में ऐड होके उदय में आता रहता है। और स्थिति मतलब जैसे मिथ्यात्वी जीव है वो मैक्सिमम मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर बताया है ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति उसकी बन सकती है। तो लेकिन जो सम्यक्ति जीव है वो मैक्सिमम 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही बांधता है, उसकी स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह जाती है, उससे आगे वो बांधता ही नहीं, उसके इतने विचार शुद्ध हो जाते हैं सम्यक के बाद, भाव उसके बाद 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही बांधता है, कम बांधता है उसकी स्थिति। ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ, इंदिरा जी पढ़ रही हैं? तो ये सेकंड ना, सांप्रदायिक आश्रय। पेज नंबर क्या है? 242। हाँ हाँ, सांप्रदायिक आश्रम। अब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं जो इस प्रकार है। इंद्रिय इंद्रिय कषाय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय 5, कषाय 4, अवृत 5 और क्रियाएं 25, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद है। स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और तन, ये 5 इंद्रिय है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह 5 पापों के अत्यागम रूप 5 अवृत है। इंद्रिय कषायों और अवृतों की चर्चा यथास्थान हो चुकी है या होगी। अब यहाँ 25 क्रियाओं की चर्चा करते हैं। सम्यक्त क्रिया, चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त क्रिया है। मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व के उद्देश्य जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया, संयंत्र का अव्यक्ति के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। इयापत क्रिया, इयापत के कारण क्रिया इयापत क्रिया है। प्रादोषिकी क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। कसाई की क्रिया, दुष्ट भाव युक्त होकर उत्तम करना काई की क्रिया है। अधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना अधिकरण की क्रिया है। परिताप की क्रिया, जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह परिताप की क्रिया है। प्राणातिपाती की क्रिया, आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। दर्शन क्रिया, राग, बस, प्रमादिकर रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया, प्रमाद बस स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। प्रात्यय की क्रिया, नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्यय की क्रिया है। समतानुपात क्रिया, स्त्री पशुओं के जाने आने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समतानुपात क्रिया है। समतानुपात क्रिया,
अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। सहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना सहस्त क्रिया है। निसर्ग क्रिया, पापादान आदि प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। विदारण क्रिया, दूसरे ने जो सावध कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। आज्ञा व्यापादिकी क्रिया, चारित्र होने के उद्देश्य से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है। अनाकाज क्रिया, धूर्तता, सट्टता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकाज क्रिया है। आरंभ क्रिया, छेदना भेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। पारिग्राही की क्रिया, परिग्रह का नाश हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राही की क्रिया है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रसन्नता आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू करता है मिथ्या दर्शन क्रिया है। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम का घात करने वाले कर्म के उद्देश्य त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। आचार्य पूज्यपाद के सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इन क्रियाओं को 5 और 5 के 5 समूहों में विभाजित किया है। 5 5 समूहों में विभाजित किया है। उक्त सभी क्रियाओं का सांप्रायिकी आश्रित कारण है। इनमें इंद्रिय, कषाय, आवृत ये 3 कारणभूत है और 25 क्रियाएं कार्य रूप है। ये आश्रव भाव में विशेषता पढ़ना है क्या? हाँ, आप पढ़ लीजिए। एक मिनट, इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे क्या पहले? हाँ, पूछिए। एक तो ईर्यापत क्रिया ना, ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। ईर्यापत मतलब वो बिना मतलब जमीन देखे चलना, वही क्या? नहीं, ये इडियापत आश्रव देखा ना अभी अपने पिछले पेज में इडियापत जो आश्रव। हाँ, कषाय के बिना होती है। यस। तो इसमें क्या मतलब, वो ईर्यापत क्रिया मतलब ये कहाँ पर देखा आपने ये इडियापत क्रिया? 242 पेज में नंबर 5 लास्ट सेकंड लाइन, हाँ, इरियापत क्रिया हाँ, 5th पॉइंट। इरियापत की कारणभूत क्रिया इरियापत क्रिया, इन्होंने यहाँ बताया ना। ये इंद्रियां, कषाय, व्रत, ये 3 कारण रूप है, ये 25 क्रियाएं कार्य रूप हैं। इरियापत की जो क्रिया होती है उससे इरियापत आश्रय होता है। इरियापत की जो क्रिया है उससे इरियापत आश्रय होता है। आगे देखते हैं इनमें कुछ, ये तो कार्य रूप दिखाया है, इससे कोई ज्यादा वो नहीं होगा हमें तो इनके। और नेक्स्ट भी जैसे क्रोध के आवेश से प्रादोषी की क्रिया, ये प्रादोषी क्या होता है? नहीं, ये मैंने भी पहली बार देखा है, मेरे को भी ज्यादा नहीं बता और पाऊंगा। फिर वो वापस इसी जैसे 11th 12th एंड 13th पॉइंट, दर्शन, स्पर्शन और ये प्रत्यय की क्रिया। पत्य प्रियंका मतलब। जी, हाँ, हाँ अब एक आध दिन रुकिए, आज मेरे पास बुक नहीं है, फिर हाँ थोड़ा हाँ। सा पूरा देख के बताऊंगी। सर जो बता रहे वो सुन लीजिए, फिर जो मेरी जानकारी में होगा मैं कल शाम तक बता पाऊंगी। अच्छा ठीक बुक है ना। नहीं है मेरे पास अभी आज ना, तो इतना समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ हाँ ठीक है ना, आप एक बार सर आप के लिए बताइए। पीडीएफ खोल लीजिए फिर भी, मतलब। सर आप सारा एक बार सारे वर्ड्स डिस्क्राइब कर दीजिए जितने भी आए ना। हाँ, ये इससे पहले मैंने भी नहीं सुना इस तरह की क्रिया के बारे में। ये कहते हैं कि इंद्रियां, कषाय, अवरत, ये 3 कारण रूप है। इनके कारण से क्रियाएं जो होती हैं, 25 क्रियाएं होती है। वो है सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, इरियापत क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभोग क्रिया, स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा व्यापादिकी क्रिया,
अनाकांक्ष क्रिया, प्रारंभ क्रिया, पारिग्राहिकी क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया। ये प्रियंका इंद्रियां और कषाय व्रत इनका अव्रत। शाब्दिक अर्थ जो हमारी रेखा चित्र वाली बुक है ना, उसमें 17 नंबर पेज पर है। तो आप अच्छा। शाब्दिक अर्थ आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। फिर उसके ओके, बाद थोड़ा सा देख के फिर आगे बताती हूँ मैं। आज मुझे भी इतना इसका नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, और कोई बात मैं शाब्दिक अर्थ 117 पेज जो रेखा चित्र वाली बुक है। नहीं। अच्छा, ठीक है, वो खुली नहीं है अभी। हाँ, जय जिनेन्द्र श्राविका जी। जय जिनेन्द्र, हेलो। हाँ बोलिए। आपको मीनिंग चाहिए क्या सभी क्रिया का? हाँ, मतलब इसका क्या मतलब होता है ऐसे? हाँ, एक 5 मिनट में मैं बताती हूँ सभी क्रिया का मीनिंग। हाँ, 5 ठीक है। मिनट। हाँ, इसमें दिया है, 117 पे दिया है, उनका डेफिनेशन दिया है सबकी। जैसे वीरेंद्र जी, प्रादोषिकी है, प्रादोषिकी 5 हिंसा भाव की मुख्यतः रूप क्रिया ये है कि प्रादोषिकी मतलब क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि करना। तो इस द्वेष बुद्धि के करने के कारण जो आश्रय होगा, कायी की क्रोध के आवेश में काय चेष्टा करना, अधिकरने की हिंसा के साधन ग्रहण करना, परिताप की दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया करना, प्राणातिपाती की दूसरों के 10 प्राणों का वियोग करना। और इसी तरह इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली संबंधी क्रियाएं हैं दर्शन, सुंदर रूप देखने का, स्पर्शन में स्पर्शन करने का, प्रात्यिकी में भोगों की नई नई सामग्री जुटाना, समानुपात में जीवों के रहने के स्थान पर मलमूत्र करना, बिना देखे स्थान पर उठना बैठना अनाभोग। हाँ ठीक है ना, अभी क्लियर है, हाँ, वो इसमें सब दिया धर्माचरण है। में, अच्छा 5 धर्माचरण में दोष कारक क्रियाएं ये है कि स्वहस्तहीन पुरुषों योग्य कार्य स्वयं करना, और निसर्ग में पाप साधनों के लेन देन में सम्मति देना, विदारण में दूसरों के दोष प्रकट करना, आज्ञा व्यापादी की शास्त्र की आज्ञा को न पाल उनके विपरीत अर्थ करना, अनाकांक्षा शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर। ठीक ये है। हो गई 5 क्रिया हो गई। यस, हम्म, अच्छा ये देख लिया है, अच्छा हुआ। हाँ इसमें बराबर हाँ, दिया है। यस। आगे पढ़िए, आश्रय भाव में विशेषता। आश्रमों के कारण व भेदों की चर्चा के उपरांत अब उनकी विशेषता की चर्चा करते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष्यम भावाधिकरण व्यस्त वीर्य विशेष्य द्विशेषः। व्यक्त विशेष्य व्यक्त द्विशेष विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषता से आश्रव भाव में विशेषता हो जाती है, भेद पड़ जाता है। क्रोधादि कषायों की तीव्रता को तीव्र भाव कहते हैं, कषायों की मंदता को मंद भाव कहते हैं। इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। मंद और प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है। द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर्य है। उन उक्त कारणों से आश्रव भावों में विशेषता आ जाती है, अंतर पड़ जाता है। विगत सूत्र में वर्णित 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अनुरत और 25 क्रियाओं में से किसी एक कारण से होने वाले कर्माश्रव में भी तीव्र भाव, मंद भाव आदि कारणों से अंतर पड़ जाता है। तीव्र भाव से अधिक आश्रव होता है और मंद भाव से अल्प आश्रव होता है। ज्ञात भाव से अधिक आश्रव होता है और अज्ञात भाव से अल्प आश्रव होता है। अधिक हिंसा करने की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अधिक आश्रव होता है और कम हिंसा की शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अल्प आश्रव होता है। शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। अधिक वीर्य अधिक सहित प्रवर्तमान हिंसा द्वारा अधिक आश्रव होता है और कम वीर्य से प्रवर्तमान हिंसादि द्वारा अल्प आश्रव होता है। अधिकरण, आश्रव भाव में होने वाली विशेषताओं की चर्चा के लिए उपरांत अब आश्रव के अधिकरणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। अधिकरणम जीवा जीवा, जीवा जीवाः, आधम जीवा जीवा, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैत्रित्रित्रिक्श्च चतुश्चैकषः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि
चतुर्द्वित्रिभेदा परम। आश्रव के आधार जीव और अजीव है। इस प्रकार अधिकरण दो प्रकार का हो गया, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। आदि आरंभ का भी जीवाधिकरण 108 प्रकार का है। सरंभ, समारंभ और संरंभ, आरंभ, हाँ संरंभ ये है। तीन मन संरंभ, हाँ संरंभ, समारंभ और आरंभ। समारंभ और आरंभ, ये तीन मन वचन काय, मन वचन और काय, ये तीन है। कृत, कारित और अनुमोदना, ये तीन एवं क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाई, कुल मिलाकर 3 into 3 into 3 into 4 इक्वल टू 108 प्रकार का जीवाधिकरण होता है। निवर्तना दो, निक्षेप 4, संयोग 2 और निसर्ग 3, ये सब अजीवाधिकरण के भेद है। विगत सूत्र में अधिकरण की चर्चा आई है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आधार की अपेक्षा आश्रव दो प्रकार का होता है, जीवाश्रव और अजीवाश्रव। यहाँ जीवाश्रव के 108 प्रकार बताए गए हैं। तात्पर्य है कि जीव के 108 प्रकार के भावों से कर्मों का आश्रव होता है, इसीलिए जीवाश्रव को भावाश्रव भी कहते हैं। आलोचना पाठ में हम प्रतिदिन बोलते हैं, समरम, समारम, आरम, मन वचन तन कीने प्रारंभ, कारित मोदन तरीके, क्रोधादि चतुष्टय धरी के। सत 8 जून भेदन ते, अध कीने परिच्छेदन ते। 8 जून भेदन तय, अग कीने परिच्छेदन तय, किनकी कहूं को लोक कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। तुम जानत केवल ज्ञानी। किसी काम के करने के संकल्प को संरम, उसके साधनों को इकट्ठा करने को समारंभ और कार्य शुरू कर देने को आरंभ कहते हैं। स्वयं करना कृत है, दूसरों से कराना कारित है और किए गए कार्य की सराहना करना अनुमोदना है। मन वचन काय और चार कसाएं पहले स्पष्ट की जा चुकी है। इन सब के परस्पर गुणा कर देने पर 108 भंग बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोधादि 4 और कृत आदि 3 के भेद से कायादि योगों के संरम, समारंभ और आरंभ से विशिष्ट करने पर प्रत्येक की 36 भेद होते हैं। क्रोध कृत काय संरम, मान कृत काय संरम, माया कृत काय संरम, लोभ कृत काय संरम, क्रोध कारित काय संरम, मान कारित काय संरम, माया कारित काय संरम, लोभ कारित काय संरम, क्रोधानुमत काय संरम, मानानुमत काय संरम, मायानुमत काय संरम और लोभानुमत काय संरम। इस प्रकार संरम 12 प्रकार का है। समारंभ और आरंभ भी इसी तरह 12 प्रकार के होकर कुल 36 प्रकार का योग के होते हैं। इसी तरह मन और वचन के भी 36 प्रकार मिलकर कुल 108 प्रकार जीवाधिकरण के होते हैं। अब अजीवाधिकरण की चर्चा करते हैं। उत्पन्न करने, रचना करने या बनाने को निवर्तना कहते हैं। मूल गुण निवर्तना और उत्तर गुण निवर्तना के भेद से निवर्तना 2 प्रकार की होती है। मन वचन काय प्राण और अपान अर्थात श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निवर्तना है। काष्ठादि पर चित्रादि बनाना, पुस्तकें लिखना उत्तर गुण निवर्तना है। रखने को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप 4 प्रकार का होता है। बिना देखे वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। दुष्टता पूर्वक असावधानी से वस्तु को रखना दुष्ट प्रमुष्ट निक्षेप है। किसी भयवश या अन्य कार्य करने की जल्दी में वस्तु को पटक देना सहसा निक्षेप है। बिना देखी हुई या बिना साफ की हुई जमीन पर पड़े रहना अनाभूत निक्षेप है। प्रश्न, निक्षेपों की चर्चा पहले भी आई है। उत्तर, वे निक्षेप अलग है और ये निक्षेप सामान रखने रूप है। ये आश्रव भाव रूप है और वे प्रमाण और नयों के साथ जानने के उपाय के रूप में आए हैं। अनेक वस्तुओं के मिलाने को संयोग कहते हैं। उसके 2 भेद है, उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग। शीत उष्ण या शुद्ध अशुद्ध उपकरणों को मिला देना उपकरण संयोग है। सचित अचित खान पान को मिला देना भक्तपान संयोग है।
प्रवृत्ति करने का नाम निसर्ग है। वह 3 प्रकार का होता है, मनोनिसर्ग, वाग्निसर्ग और काय निसर्ग। दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना मनोनिसर्ग है। दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति करना वाग्नि निसर्ग है। दुष्टता पूर्वक काय की प्रवृत्ति करना काय निसर्ग है। इस प्रकार जीवाधिकरण 11 प्रकार का होता है। दर्शनावरण और ज्ञानावरण के आश्रव के कारण। अब तक कर्म सामान्य के आश्रव के कारणों का निरूपण किया। अब कर्म विशेष के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं। अतः सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रवों के कारणों की चर्चा आगामी सूत्र में करते हैं, जो इस प्रकार है। तत्प्रदोष मात्सर्यांतराय साधनोपघात ज्ञान दर्शनावरण योग। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निहव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। प्रदोष मोक्ष के साधन भूत दर्शन में तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना प्रसोद है, प्रदोष है। निव मुक्ति के कारण भूत ज्ञान और दर्शन का अपलाप करना निव है। मात्सर्य प्राप्त दर्शन और तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना मात्सर्य है। अंतराय किसी के दर्शन में ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है। आसाधन दर्शन में ज्ञान का आदर नहीं करना, उसके उपदेष्टा को रोक देना आसाधन या असाधना है, असाधना है। उपघात दर्शन में ज्ञान को एकदम झूठा बतलाना उपघात है। इन 6 कारणों से दर्शनावरण और ज्ञानावरण का बंध होता है। यदि ये 6 बातें दर्शन के संबंध में हो तो दर्शनावरण कर्म का, और ज्ञान के संबंध में हो तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हाँ, इनका डिटेल इसमें दिया है, देखिए पेज 121 पे। प्रदोष तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या या अच्छा नहीं लगना। निनव मतलब जानते हुए भी छुपाना। मात्सर्य दूसरे आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए नहीं बताना। अंतराय ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। आसाधन पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। उपघात ज्ञान को अज्ञान कर नष्ट करना। आसाधन में यही बताया आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अनादर करना। बेसिकली ये बताया कि अगर ये इस तरह का कोई काम करते हैं तो उससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण का बंद होता है, जिसके फल में फिर हमें अपने उसका उदय आने से हमें अपने ज्ञान में अंतराय पड़ता है। ज्ञान और दर्शनावरण में हम फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सच्चा ज्ञान उसके बारे में जान नहीं सकते और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते अगर इस तरह का कर्म बंद होके उदय में आता है तो। और कोई पढ़ेगा? हाँ, निरंजनी जी पढ़े, है किताब है? हाँ। सर मैंने 25 क्रिया का भेजी हूँ नोट्स। हाँ 25 क्रिया का व्हाट्सएप पर। अच्छा, व्हाट्सएप, ओके। हाँ ठीक है, बाद में। हाँ। सर रंजना जी ने 25 क्रियाएं भेजी है, एक बार उसको रीडिंग करना है क्या रंजना जी की बुक एक से? मिनट देखता हूँ। हाँ देखता हूँ। रंजना जी आप रीडिंग उसको एक बार कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। श्योर करते हैं। ये हमने जो 25 क्रियाएं देखी थी ना, सम्यक्त, मिथ्यात्व, प्रयोग, यस, हाँ, समाधान, उसका डिटेल में बताया है। रंजना, हाँ रंजना जी थोड़ा उसकी परिभाषा के हिसाब से पढ़ ले। हाँ, तो इसमें फर्स्ट कायिक क्रिया बताई है। कायिक क्रिया में 2 भेद बताओ। कायिक क्रिया का मीनिंग होता है शरीर आदि प्रमथ योगों से जो भी अपना हलन चलन होता है वो सब कायिक क्रिया है। इसके 2 भेद है। अनुपरत कायिकी यानी कि वृत्ति के अभाव में, व्रत पचकान नहीं लेता है ना, उन सभी असंयमी जीव है ना, उनके शरीर से होने वाली क्रिया को अपन अनुपरत कायिकी बोलेंगे। फिर दूसरा भेद है दुष्प्रयुक्त कायिका यानी कि अयत्ना से, जो भी अपने शरीर से जो प्रवृत्ति करते हैं अयत्ना से, वो सब आकर दुष्प्रयुक्त कायिकी है। फिर सेकंड आता है अधिकरणी। अधिकरणी की मतलब चाकू, अपने घर में जो भी औजार होते हैं ना, छुरी, तलवार, कुदाल, जो भी उनसे जो क्रिया लगती है उसे अधिकरणी क्रिया कहते हैं। इसके भी 2 भेद है। पहला है
संयोजाधिकरणी की, यानी कि टूटा हुआ जो भी अपना साधन रहता है, या कोई चक्कू को शार्प कराते हैं, कोई टूल्स को रेडी करते हैं ना अपन, तो उससे जो क्रिया लगती है उसको सबको इकट्ठा करके फिर अपन उसको रिपेयरिंग कराते हैं ना, उसको यूज करने लायक बनाते हैं, तो उससे जो क्रिया लगती है उसको बोलते हैं संयोजनाधिकरण की। और उसमें सेकंड भेद है निवर्तनाधिकरण की, यानी निवर्तनाधिकरण कि की। नए साधन बनाकर उपयोग करना। फिर अभी थर्ड आता है प्रादेशिकी, इसका है ईर्ष्या करना, मत करना, मत्सरता करना, जो भी अशुभ परिणाम है ना वो सब प्रादेशिक क्रिया में आएंगे। इसके भी दो भेद है, जीव के प्रति भी करते हैं और अजीव के प्रति भी करते हैं। जीव यानी कि मनुष्य, पशु आदि किसी पर भी द्वेष करना, क्रोध करना, वो सब आकर जीव प्रादेशिकी है। फिर अजीव प्रादेशिकी, यानी कि जो भी अपने कपड़ा है, मकान है, बर्तन है, जो भी अजीव पदार्थ है ना, उसके ऊपर जो भी द्वेष करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे अजीव प्रादेशिकी। फिर आता है पारितापनिकी, यानी कि किसी को मारना, पीटना, फिर कठोर वचन कहकर उनका दिल दुखाते हैं, क्लेश करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उसको सब अपन पारितापनिकी बोलेंगे। उसमें भी दो भेद आता है, पर हस्त पारितमी, यानी कि दूसरों के द्वारा पहुंचाना। दूसरे प्रकार से तीन भेद है इसके, स्वयं क्लेश दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, और खुद और दूसरे को दोनों को दुखी करना। फिर आता है प्राणातिपाकी, यानी कि प्राणों का नाश करने का रूप। इसमें भी दो आएगा, एक तो स्वहस्त प्राणातिपकी और एक परहस्त प्राणातिपति। दूसरे प्रकार से इनके तीन भेद है, मतलब स्वयं आत्मा का घात करना, सुसाइड करना, फिर अन्य जीवों की हिंसा करना, और अपना और दूसरा दोनों की हिंसा हो ऐसा कार्य करना। फोर्थ आता है आरंभिकी, ये भी क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो जीव का आरंभ करना, 6 काय के जीवों का आरंभ करते हैं उससे होता है, और दूसरा अजीव का, जो भी कपड़ा है, दुकान है, जो भी मृत कलेवर है, कागज है, अजीव वस्तुओं को नष्ट करने से जो क्रिया लगती है उसको हम बताएंगे अजीव आरंभिकी। फिर सेवंथ आता है पारिग्राहिकी, इसके भी दो भेद है, जीव और अजीव प्रायिकी। जीव में आ जाएगा कुटुंब परिवार, जो भी अपने दास दासी, गाय घोड़ा भैंस है, उसके ऊपर जो भी अपन जो परिणाम होते हैं, ममत्व भाव रखते हैं ना, वो जीव प्रायिका की है। और अजीव में वापस सोना चांदी मकान दुकान, इन अजीव वस्तुओं पर अपना जो ममत्व भाव रहता है, उससे जो क्रिया लगती है उसे अजीव पारिग्राहिकी बताएंगे। फिर आता है माया, माया प्रत्यय, यानी कि छल कपट के द्वारा कसाय के कारण क्या करते हैं, माया करते हैं। फिर इसमें भी दो बताया हुआ है, एक तो आत्म भाव वक्रता, यानी कि हृदय में कुटिल परिणाम, अंतर में कुछ और बाहर में कुछ बोलते हैं। इस प्रकार जो आत्मा में ठगाई का भाव होता है ना, वो पहले प्रकार की माया है। और सेकंड है पर भाव, यानी कि खोटा नाप तोल करना आदि, दूसरों को हानि पहुंचती है, जिससे विश्वास जमा कर फिर उसका माल दबा लेते हैं, वो सब परभाव वक्रता में इसमें आएगा, माया प्रत्यय में। अभी फिर आएगा अप्रत्याख्यान, यानी कि वृत्ति के अभाव में, व्रत पछाड़ नहीं लेता है ना उसके अभाव में। फिर मिथ्या दर्शन प्रत्यय, सम्यक के अभाव में लगने वाली क्रिया। फिर आता है दृष्टिजा, यानी कि जीव और अजीव पदार्थ को देखते ही जो राग और द्वेष के भाव होते हैं अपने, वो है दृष्टिजा। स्पर्शना, स्पर्श करते हैं जीव को और अजीव को तो कैसे भाव आते हैं अपने अंदर, राग द्वेष के परिणाम, उसको बोलेंगे स्पर्शजा। फिर आता है प्रातित्व की, यानी कि जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तुओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाली लगन। क्या है प्रातित्व की, जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तु के आश्रय से उत्पन्न राग द्वेष होने लगने वाली क्रिया। फिर आती है समनंतोपातिनी, यानी कि जीव और अजीव सभी वस्तुओं को संग्रह करेंगे इकट्ठा देखकर, और लोग प्रश्न शादी करे, उस प्रश्न शादी को सुनकर प्रशंसा हर्षित करें, होना। होना। इस प्रकार बहुत से लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा को सुनना और फिर उसमें हर्षित होना। तो ये भी दो प्रकार की, एक तो स्वयं के कारण होती है और एक दूसरों के द्वारा। फिर आएगी नेसुतृष्ट की, यानी कि किसी वस्तु को फेंकते हैं, कपड़ा फेंक देते हैं, बर्तन फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को फेंकते हैं, उससे भी अपने को क्रिया लगती है। इसमें भी भेद आएगा, जीव और अजीव को समझ लेना आप। फिर आज्ञा, दूसरों को कुछ भी पानी लेके आओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए, हर समय अपन आज्ञा देते रहते हैं ना, दूसरों को आज्ञा देकर कराई जाने लगने वाली क्रिया को बोलेंगे अपन आज्ञापन। इसमें भी दो आएगा, जीव और अजीव दोनों आ जाएगा। फिर वेदारनिका, यानी कि विदारण करने वाली लगने वाली
चीरने फाड़ने से जो क्रिया लगती है ना, उसको बोलेंगे वेदारनिका। जीव और अजीव के व्यवहार, लेन देन संबंधी सौदा करते हैं, फिर उसको ठगने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसमें ये इस क्रिया को वेदारनिका क्रिया लगती है। 19वीं है अनाभोग प्रतिज्ञा, अज्ञान पढ़ने से, उपयोग शून्यता से लगने वाली क्रिया। अचानक से अपन ऐसा शब्द बोल देते हैं या अचानक से ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं जो नहीं करने लायक है, तो उससे लगने वाली क्रिया है अनाभोग, यानी कि अचानक से। फिर इसमें भी अपने को अनायुक्त दानता, यानी कि वस्त्र पात्र आदि को बिना देखे ग्रहण करना और रखना, मतलब देखना नहीं उसमें जीव है अजीव है। जैसे अपन वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, देखते नहीं है कीड़ी है उसमें, कुछ है, तो उसको भी अपन इतना से देख के डालेंगे तो ये क्रिया नहीं लगेगी। अनायुक्त प्रमाजना, असावधानी से प्रतिलेखना प्रमाजन करना, लगने वाली क्रिया। फिर अनावकांक्षा, यानी कि हिताहित की उपेक्षा से लगने वाली क्रिया। इसका भी अपना और दूसरे का हित, दूसरे से एक्सपेक्टेशन करके अपन कुछ कार्य करते हैं तो उसमें एक क्रिया लगती है। और परहित की अपेक्षा नहीं कर रखकर दूसरों की हानि पहुंचाने से लगने वाली क्रिया, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर प्रेम प्रत्यय आने से, राग से लगने वाली क्रिया। राग दो प्रकार से होता है, माया और लोभ से राग होता है। द्वेष, मान, क्रोध और मान से अपने को द्वेष भाव होता है, तो द्वेष से लगने वाली क्रिया, किसी भी पदार्थ के प्रति अपना द्वेष करते हैं तो ये क्रिया लगती है। फिर प्रायोगिकी, इसके 3 भेद है, मन, वचन और काया का जो दुष्परिणाम है वो सब इसी में आ जाएगा, प्रायोगिकी में। फिर सामुदायिक, यानी कि इकट्ठा होकर अपन सिनेमा देखते हैं, इकट्ठा होकर कुछ किसी की हंसी मजाक उड़ाते हैं, मतलब समूह में कुछ अशुभ क्रिया करते हैं अपन मिल करके, तो ये क्रिया लगती है इसमें। कोई दृश्य देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सभी का इसमें सामूहिक की क्रिया लगती है, वो आ जाएगा। जैसे एक ही साथ में एक बस में सब 50 जने मर जाते हैं, तो उन्होंने पूर्व में 50 जनों ने साथ में ऐसा अशुभ कर्म बांधा, तो ये क्रिया करने से अपने को ऐसे उदय में आता है। फिर लास्ट है इरियापति की, यानी कि जो कसाई रहित है, 11वां 12वां 13वां गुणस्थान वाले जीव है, उनको खाली ये इरियापति क्रिया लगती है, क्योंकि उनको योग रहता है इसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत अच्छी सर। तरह बताया आपने, बहुत अच्छी तरह पूरा डिटेल बता दिया, नहीं तो ये काफी नहीं, मैं क्या समझ बताऊंगी, बुक में से बोली हूँ मैं, हाँ मुझे नहीं, कुछ नहीं अच्छी आता है। तरह। यस यस। मैं बुक धन्यवाद। में बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं, आप लोग को धन्यवाद चांस दिए इसलिए, थैंक यू। मतलब उसका समरी अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की सवेरे से शाम तक की हर क्रिया में हाँ, किसी न किसी तरह का कर्म का बंध होता ही है। मतलब हर क्रिया में सावधानी बरतने की जरूरत है, देखभाल सर के करने की जरूरत है। स्थानकवासी में श्रावक के 21 गुण बताते हैं हमारे, उसमें पहला ही गुण है 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार होना, अच्छा, पहला तभी गुण। इसलिए ये हमने बिल्कुल पहली हाँ, बार मैंने सुनी है ये। अच्छा, नहीं, पहला गुण यही बताया भगवान ने कि पहले 9 तत्व को जानो और 25 क्रिया को जानो, बाद में वो 20 पॉइंट आते हैं, तो ये हम्म। पहले को ही नहीं जाने अभी तक, जीव को नहीं जाने ना अभी तक, इसलिए। हाँ। नहीं, पर ये जो 25 क्रियाएं यदि हमने अभी पढ़ी है और इसका मतलब सब कुछ हमको, तो अब कुछ भी क्रिया करेंगे थोड़ा ध्यान में तो आएगा। हाँ, आता है मैम। हाँ। जैसे हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं हर समय, विवेक में तो इतना में ये तो भगवान जैसे ने ना कि धर्म साथ बताया में ना। बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, या नहीं फिर वो हम ऐसे, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हाँ आएगा तो कहीं कि बांध रहे हैं हम क्रिया में, मतलब हाँ अशुभ बांध रहे हैं। या हाँ, जहाँ नहीं जहाँ ऐसे। या इसीलिए जहाँ तो पर विवेक जो और यत्ना में धर्म बताया ना अपने को, भगवान ने यत्ना में धर्म बताया और विवेक में धर्म बताया। जैसे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है बोल सकते, तो आज्ञा नहीं हुई ना। सामने वाले को बोल तो ये आज्ञा नहीं हुई, ये विवेक हो गया, समझे। अच्छा सही। लेकिन अपने को ऐसी भाषा बार बार आती नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, तो तीनों ही मतलब 108 मन वचन काय या किसी भी क्रिया से अपनो जो भी क्रिया है उसमें सावधानी बरतनी चाहिए हर क्रिया में। और जितनी जो चीज लगती है उतनी ही का जो जरूरत है एकदम उसी को करना चाहिए। उससे ज्यादा में अगर पानी अगर एक गिलास में काम, एक बकेट में काम हो सकता है तो उसी में चलाना चाहिए। अननेसरी उसमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अल्टीमेटली ये पूरा इसका मेरे ख्याल से सार होता है। नहीं, इसमें आकर आपको मतलब अपने को पूरी क्रिया लगती है, अगर मिथ्यात्व नहीं है और अपन अविरत में नहीं है तो ये नहीं लगती है।
जैसे मिथ्या तो छूट गया अपना, श्रावक की श्रेणी में है, और अव्रत छूट गया, तो बाकी तो सारी क्रिया अपने को लगती है, सब क्रिया लगती है अपने को। यस। खाली जो 11वें 12वें 13 गुणस्थान को, उनको ही खाली इरियापति क्रिया लगती है। हमको अगर श्रावक में है तो वे 2 कट जाएगी मेरे ख्याल से, बाकी सब लगती है। हाँ, इसलिए भगवान ने 25। बंद के जो जो कारण है उसमें 108 तरीके से इसमें जो बताया है ना, कृतकारी, अच्छा अच्छा। तनुमोदना, समरम, समारम, इसके हम्म 108 भंग बन सकते हैं, मतलब 108 वैरायटी से कोई भी एक कॉम्बिनेशन बन के एक वक्त में कर्म का बंद हो सकता है। यहाँ आज इसको सब टाइम में हो ही लगा गया। लेंगे ना सर, सरम मतलब इसमें समारंभ में मन से, कृत से, यदि हमने क्रोध किया, मतलब इस तरह से 108 बनेंगी ना ये, हाँ सबको हाँ सबके साथ लगाएंगे। हाँ, इन्होंने कुछ बताया ना, जैसे यहाँ पे 12 करके दिखाए हैं, क्रोध, कृत, काय, समरम। अभी क्रोध, हाँ। मान, माया, लोभ से लिया, कृत, हम्म। कृत तो कृत से रखा, लेना है, फिर कारित से और अनुमोदना से। हाँ, तो इसको हम अगर और बनाएंगे ना तो अच्छा अभ्यास होगा। 108 किस तरह से बनते हैं, ये हाँ इसी को करना नहीं होगा, मैं इसी को वही करता है, 108 इसके भंग बना के बताएंगे प्रैक्टिस करने से, तो पता हाँ। लगता है कि किस किस तरह से, क्या कॉम्बिनेशन से, किसी भी वक्त कोई भी कॉम्बिनेशन से कर्म बंद हो सकता है। आगे करें या टाइम हो रहा है आज? टाइम तो हाँ हो गया है, यदि सब लोग चाहें तो 10 ठीक है। मिनट और ले सकते आज हैं। लेट शुरू किया था, हाँ, एक 8:30। प्रतिलेखना और प्रमार्जना, ये क्या था, एक पॉइंट में था ना, प्रतिलेखन मतलब देखना, कोई भी वस्त्र को देखना। देखते हैं, जब ओके, औषध करते हैं तो प्रतिलेखन करते हैं ना एक एक वस्त्र का। राइट। अभी अच्छा आपका अच्छा। दिगंबर मुझे नहीं मालूम आप कौन है, लेकिन हम जब औषध करते हैं तो सबकी छानबीन करते हैं, कपड़ा की, बुक्स की, सब में हाँ देखते हाँ। हैं ना प्रतिलेखन, यानी कि देखना। वैसे वैसे अपन घर के कार्य में भी बर्तन लेते हैं तो देखते हैं ना, तो देखते हम्म। हैं तो उस समय अपने क्रिया मतलब अपना बंद मंद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों है। अच्छा अच्छा। रसोई में से कोई बर्तन लिया, कोई सब्जी लेते हैं, राइट। कोई तब देखते हैं, छानबीन करते हैं ना, प्रतिलेखना हम्म। भाषा उसको बोलते हैं। ठीक है मैम, वॉशिंग मशीन थैंक में यू। कपड़े डालो, हर कार्य हाँ। में, कुछ भी कार्य करो, घर हम्म। में झाड़ू निकालो, उस समय भी देखते हैं भाई चींटी है उसको छोड़ के आ जाए, करपा मुछी आया उसको बाहर छोड़ के आ जाते हैं, ऐसे। अच्छा हाँ, एक चीज, जैसे अगर जैसे आपने बोला ना झाड़ू निकाल रहे हैं, तो अगर कोई चींटी आई तो उसको उठा के मतलब एक दूसरी जगह पे रख देते हैं, तो वो ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ, तो आपने दूसरी ऐसी सावधानी जगह बरतनी जहाँ, है। उसमें भी क्रिया तो लगती है इसकी अपना, लेकिन उसको अपन बचाने के हिसाब से अपन छोड़ते हैं। नथिंग रॉन्ग नो, अगर नौकर निकालेगा तो क्या करेगा, उसको नॉलेज नहीं है तो। बट हाँ, वो लेकिन जैसे हमारे लिए एक कर रहा चीज है होता ना, है ना। नौकर जो भी काम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, तो पूरा का पूरा हमारे हाँ नाम पे आएगा। हाँ, हाँ, वो तो तो है हमारे ही। घर जो काम करते हैं ना उसको सब नॉलेज है, कौन सी जीव को कैसे रखना, क्या करना, उसको हर चीज का नॉलेज है, वो पुण्य बांध रही है। वो बहुत पुण्य बांध रही है। तो ये सब 25 क्रिया में ये सब आता है, क्योंकि अपना पहला ही सिद्धांत है जियो और जीने दो, अहिंसा। द्रव्य से, भाव से तो अपन करेंगे जब करेंगे, द्रव्य का भी तो अपन ध्यान रखना ना, समझे आप? जी। बट कर्म बंध तो कर्म बंध का तो ये जैसे बताया है कि गुणस्थान के हिसाब से या मिथ्यात्व, कषाय, अवृत्ति के हिसाब से कर्म बंध तो होता रहेगा, ओनली मंद और तीव्र के हिसाब से अगर सावधानी बरतते हैं तो उस हिसाब से मंद, लेकिन कर्म तो बंधेगा। कर्म तो हाँ हाँ, गुणस्थान के क्रिया से हिसाब से कर्म का बंध बंधेगा, होता है। बंद होगा। ओनली तीव्र या मंद है, उसकी जो अनुभाग है उस पर फर्क पड़ता है। हाँ, वो तो भाव पर है, कैसा वो कार्य, भाव सब पर डिपेंड करता है ना। यस। एक बार पर अपने मैडम को ये सर पूछना एक बात। पड़ता है, वो हाँ, उपवास जो बोलिए करते हैं मैम। ना मैम, हाँ तो वो उनका उपवास का स्वरूप क्या है अपने को मालूम नहीं है। वो बोलते हैं ना कि ये इतने ये एक चल साल रहा का है। वर्षी तप किया था हाँ उन्होंने, कुछ हम हाँ, वर्षी तप वगैरह, तो क्या है स्वरूप अपन नहीं जान सकते हो, मतलब क्या स्वरूप है तो। रंजना जी शायद जानती होंगी। क्या बोल रहे हैं, वर्षे तप का? हाँ हाँ हाँ, वर्षी तप मैम वर्षे बोलते तप हैं तो ना। हाँ, हमारे ऋषभ देव भगवान ने जो तप किया, उन्होंने तो निराहार किया है ना। हम निराहार नहीं रह सकते, तो एक दिन उपवास और एक दिन पाड़ना, वही पूछ रहे ना मैडम आप?
हाँ मैडम, हमारे मैडम जो किया ना उन्होंने हाँ 1 साल, वो प्रियदर्शना जी किस कर तरह रहे का हैं। था? हाँ हाँ, कैसे किया था, हाँ थोड़ा डिटेल बताएंगे? हाँ। हाँ, तो एक दिन उपवास करते मैम, और नेक्स्ट डे पारना करते। पारना में वो पूरा नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, वो इतना खाने का आइटम नहीं लेते हैं। वो मेरे फ्रेंड भी है, डॉटर के मिस भी हैं, और उनके घर भी अच्छा, मैं जाती हूँ। ओके। तो वो नेचुरोपैथी ज्यादा फॉलो करते हैं। एक दिन उपवास करेंगे, एक दिन पारना करेंगे। पारना में वो घी खाना, ये खाना 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 नहीं रहता उनका। उनका पूरा जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया। बेसिकली हमारे यहाँ अभी वसी तब चल रहा है, एक जगह मेरे ख्याल से 800 जने कर रहे हैं, पारना वहीं करवाते हैं। कल कहीं पे टीवी में देखा था मैंने, यूट्यूब पे हाँ, एक मेरी ग्रुप में मदर कई इन लॉ लोगों भी का कर रहे हैं। इकट्ठा पारना किया था, एक वर्षीय तब के बाद राइट। पारना इकट्ठा कर रहे थे। हाँ हाँ वो तो हाँ, होता है खैर वहाँ। जो उनकी उनकी इच्छा है। 13 महीना और कितने दिन का होता है वसी तप, जो भगवान आदिनाथ ने निराहार किया था। अपन निराहार नहीं रह सकते इतने दिन, तो एक दिन खाना और एक दिन उपवास और एक दिन पारना। अभी देखो ये एलकेजी का लेवल है, तो ज्यादा द्रव्य खाते हैं, सब खाते हैं, सब तो मैडम जैसे नहीं कर सकते ना। चलो एक दिन तो छोड़ाना, ऐसे ही सोचेंगे अपन। हाँ, फिर धीरे आगे धीरे, बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे। धीरे धीरे ही शुरू करना पड़ता है, भाव रखने हाँ के जितना हो सकता है, हाँ। योग्य अपनी भूमिका अनुसार और जितनी सामर्थ्य है उस 10 हिसाब साल से। पहले मेरा जीवन कैसे था, अभी कैसे है, तो फर्क तो रहेगा ना। हाँ हाँ, ये इसका मतलब ही, धर्म का जैसे मतलब ही यही है कि हर रोज कुछ ना कुछ शुभ शुभ में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हाँ अंदर हाँ, में जो नहीं भी तो फिर भाव अशुभ में। में जाएंगे। हाँ, नहीं तो अशुभ में जाएंगे, बट नहीं, डेली भी कुछ ना कुछ हमारे शुभ में वृद्धि होनी चाहिए, भावों में भी, हाँ शुद्धता में, और हमारे कार्य में भी शुभ भाव में प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, तो भी उसका थोड़ा सा फायदा होगा। नहीं तो फिर पढ़ के भी अगर फायदा नहीं हो तो फिर तो बेकार जाएगा। बिना जैन धर्म आचारक है, प्रचारक नहीं है ना। आचरण ही है, अपना धर्म तो आचरण का ही है। अपने हाँ, आचरण से सामने वाला बदलना, अपने को देख के अपने परिवार वाले बदलना। यस। बहुत तो बढ़िया। वैसे तब का कुछ समझ में आया आपको मैम? एक एक उपवास मतलब पूरे उस दिन कुछ नहीं लेने का, फिर हाँ कुछ हाँ, भी नहीं, खाली पानी, गर्म पानी, गर्म पानी। गर्म पानी सूर्यास्त के लेना। पहले। हाँ, उकाला हुआ पानी, उसका भी काल मर्यादा बताया है कि ऋतु के हिसाब से इतनी देर तक वो पानी चलता है, ठीक। फिर नहीं चलता है। और हम लोग 22 धोवन पानी यूज करते हैं, तो लगभग 15 घंटा चलता है। राख से बनता है, जो मैम पीते हैं ना, राख से बना के धोवन पानी, तो वो 15 घंटा चलता है। मीन्स अभी रात को तो नहीं पियेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, 15 घंटा चल रहा है। तो पानी पीते हैं एक दिन, और नेक्स्ट डे वापरेंगे खाना, जो रंजना भी जी, खाना खा। एक एक मेरे को बात पूछनी थी। अभी एक हाँ महाराज साहब जी से हमारी बात हुई, वो बोलते हैं ये जो धोवन पानी है ना, 48 हाँ, मिनट्स के बाद में ये कच्चा हो जाता है। नहीं अपना वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रयों के कारणों की चर्चा के उपरांत अब वेदनीय कर्म के आश्रयों के कारणों की चर्चा 2 सूत्रों के माध्यम से करते हैं, जो इस प्रकार है। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवन नान्यात्म परोभया परोभय स्थानान्य सद्वेद्धस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमदा योग क्रांति शौचमिति सद्वेद्धस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिवेदन परिदेवन, इन्हें स्वयं को, पर को और दोनों को करने से असाता वेदनीय का आश्रय होता है। प्राणियों पर दया करना और व्रतियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, क्षमा भाव और शौच, निर्लोभ भाव रखना, इन सबसे साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं। इष्ट के वियोग पर होने वाले विकल्प परिणामों को शोक कहते हैं। तीव्र पश्चाताप होने को ताप कहते हैं। दुखी होकर जोर जोर से रोने को आक्रंदन कहते हैं। किसी के प्राणों का घात करना वध कहते हैं। अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वालों का हृदय द्रवित हो जाए, उसे परिदेवन कहते हैं। इस प्रकार जो स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है और स्व पर दोनों को दुखी करता है, उसे असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव होते हैं, उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। भूत अर्थात सामान्य प्राणियों पर अनुकंपा करना और अनुव्रतियों को आमंत्रण पूर्वक ससम्मान भोजन कराना, विशेषकर महाव्रतियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि का दान देना, सराग संयम संयमा संयम पालना,
योगों की साधना करना, शांति रखना और पवित्रता रखना, तीव्र लोभ आदि नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सातावेदनीय कर्म का आश्रय होता है। भूत वृत्त्यनुकंपा दान पद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, सामान्य प्राणियों व वृत्तियों पर अनुकंपा रखना और दोनों को यथायोग्य सम्मान पूर्वक दान देना सातावेदनीय के बंध का कारण है। अनुकंपा भी दो प्रकार की होती है, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा। इस प्रकार भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों को अनुकंपा दान और वृत्तियों को ससम्मान यथायोग आहार आदि दान देना चाहिए। व्रति भी अनुव्रति और महाव्रति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अनुव्रतियों को ससम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महाव्रतियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना सातावेदनी के आश्रय के कारण भाव है। व्रतों का वर्णन आगे 7वें अध्याय में विस्तार से होगा। यहाँ क्लोज करते हैं आज, और कुछ इसमें ये कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये पूरा पढ़ लिए क्या स्टार्टिंग से? कल क्लास में नहीं कौन सा? आज ये हमने, वाले हाँ आज हमने इसका सेकंड पार्ट है ना, जो 6वां अध्याय है, वहां से शुरू किया था। अच्छा, हाँ 6वां अध्याय और कल शुरू पूरा 5वें तक हो गया था कल? हाँ बस। 5वां हो गया था पूरा। नहीं फर्स्ट से नहीं, ये राखी जो स्टार्टिंग से पहले पढ़ते थे राइट, तो जहां तक स्टॉप हुआ था उसके बाद से शुरू किया है, मतलब इन बिटवीन से था, बीच से कुछ। हाँ, राखी जी हम 2 दिन ये पूरा हमारा जो बाकी है वो करेंगे, फिर उसके बाद में अच्छा, फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो आफ्टरनून में पहले क्लास लगाते थे ना, उसमें हाँ, हमारा हो चुका था, मतलब यहाँ तक। तो तो अभी 2 इसलिए दिन में 5वां 6वां किए है क्या? 5वें से स्टार्ट हुआ? अभी आगे का भी करके नहीं फिर जितना भी 5वां भी सिलेबस में है। बिटवीन, मतलब बीच में से 5वां का भी काफी कुछ पहले का ही हुआ था। वो पता था ना, अच्छा, क्योंकि रिकॉर्डेड था, वहां तक का नोट किया हुआ राइट था, राइट। इसलिए उसके आगे कंटिन्यू किया है। ओके। जिनमानी हमारे स्तुति पास कर ले। टाइम रहेगा तो हम करेंगे, हम्म, और टाइम रहेगा तो हम एक बार रिवाइज करेंगे उसको फर्स्ट से ही ना। हाँ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली हाँ, बात नहीं, हो जाएगा ये। उसको कर लेंगे, क्योंकि शुरू